सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत वैलिड सवाल जो आपने उठाया है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक नेशनल हाईवे का ताल्लुक है, स्पेशली फ्राम नारबल टू ऊडी, दोनों तरफ से या तो हमारे पास ऑर्चर्ड्स है या तो आबी अवल पैडी फील्ड है, जिसे हम आबी अवल भी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से हैप्पीज़ाइड मैनर में कमर्शियल कम्प्लेक्सेस की कंस्ट्रक्शन तमीर नव हो रही है। हालांकि क्लियर कट डायरेक्शन है, चाहे हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, कि कमर्शियल कम्प्लेक्सेस ब्लैंक बैन है बिल्कुल कमर्शियल कम्प्लेक्सेस की, ना तो एक साइड से ना दूसरे साइड से। लेकिन इससे जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इससे यही अया हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी मौजूदा सरकार है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसमें बिल्कुल मुलविस है। क्योंकि वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। अगर बार बार लोग उनकी नोट्स में ये सब कुछ ला रहे, उसके बावजूद भी जो लोग इसमें मुलविस है वो अपना जो उनका वो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। वो कोई उनको तो कोई टस से मस नहीं हो रही। अगरचे सरकार हमें यकीन दहानी भी देती है कभी कभार कि नहीं जी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे, लेकिन आज की डेट तक बदकिस्मती से कोई कार्रवाई न सरकार की तरफ से, न रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, न अगर R&B का परमिशन उनको ज़रूरी होने चाहिए या म्यूनसिपल इदारे का या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वो तो टस से मस नहीं। इससे तो यही अया हो रहा है कि करप्शन जो है चारों तरफ है और आम लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब अगर सपोज इस वक्त कमर्शियल कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैसा वागुजार किया, ये पैसा कल इन्हीं को रिहेबिलिटेट करने के लिए फिर कल इनको देना पड़ेगा। सरकार को जो ये पैसा है, जो 800 करोड़ रुपया सरकार के पास इस वक्त मौजूद है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेनिंग, जब आज की डेट में इन रैपिड मैनर कमर्शियल कम्प्लेक्स इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल कम्प्लेक्सेस इज गोइंग ऑन, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुझे लगता है कि ये जो 4 लेन का सपना है ये पूरा नहीं होगा और ये जो पैसा है इन्हीं लोगों के जेबों में जाएगा। आप तो समझदार हो, जब वो लोग खुद इसमें मुलविस है, जाहिर सी बात है उनकी आंखों पे पट्टी लग जाती है। फिर आखिरकार वो किसको बोले, कैसे बोले, किस मुंह से बोले, जबकि सब परमिशन देने वाले भी वही है और बिहाइंड द कर्टन जो गेम चला रहे वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो मुतल्लिका अफसरान लोग हैं, उनको तो सब कुछ मालूम है। लेकिन उनकी आंखों पे इसलिए पट्टी है क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनकी कमिटमेंट है उन लोगों के साथ, भाई आप लोग इस क्योंकि वही डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करनी है। अगर उनका हाथ नहीं होता तो कैसे एक आम इंसान या वो लोग जो बिल्कुल मैं इनको समझता हूँ ये लोग माफिया है, तो ये लोग कैसे फिर ये कंस्ट्रक्शन जारी रख सकते थे। क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है बिल्कुल सरकार का जो अमला है, जो इसमें मुलविस है, वो लोग बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, शान बशाना इनके साथ है। दे आर सिंसियर टुवर्ड्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस सॉर्ट ऑफ मेस ऑन नेशनल हाईवे। देखिए, ये तो आया बात है कि श्रीनगर से बारामूला तक जो 850 करोड़ का प्रोजेक्ट इस वक्त रोड वाइडनिंग का आया है, बड़ी मुद्दतों के बाद ये अप्रूव हुआ है, क्योंकि बारामूला से श्रीनगर जाने में 3-4 घंटे ट्रैफिक जाम की वजह से लगते हैं। तो उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं और मुबारकबाद देते हैं और उन सारे साथियों का जिन्होंने इसमें अपना रोल निभाया। लेकिन इसके साथ साथ हम बड़े अफसोस के साथ अनफॉर्चुनेट इसको कहेंगे कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल है या LG एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है कि दोनों तरफ से एग्रीकल्चर लैंड है और आए दिन सैकड़ों की तादाद में कम्प्लेक्स बनते हैं बिना परमिशन के, जबकि इसमें एक ऑर्डर भी पास हुआ है ऑनरेबल कोर्ट से कि कोई भी कम्प्लेक्स तब तक नहीं बन सकता है जब तक न वो इसकी बेसमेंट में पार्किंग मुहैया रखे। लेकिन आप देखिए किस एक कम्प्लेक्स में पार्किंग है, किस एक कम्प्लेक्स में पार्किंग, हज़ारों की गाड़ियां रोडों पर खड़ी होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, आम लोगों को अस्पताल पहुंचने में कितनी दिक्कतें होती हैं। ये तो पहला इसका ड्रॉबैक है। और दूसरा जो ड्रॉबैक है, इनको किन की सरपरस्ती हासिल है। जब गरीब आदमी 1, 2, 3 कमरे बनाना चाहता है, अपने अहलो अयाल को शेल्टर देना चाहते, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, तहसीलदार, रेवेन्यू, म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, जितने भी इदारे हैं, सब उस पर टूट पड़ते हैं, हाथी के दांत की तरह, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। मैं
آپ کی چینل کی وسادت سے سول سوسائٹی چیئرمین کی حیثیت سے LG ایڈمنسٹریشن سے, ڈویژنل ایڈمنسٹریشن سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ سینٹرل گورنمنٹ سے بھی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیے, ان کو کن کی سرپرستی حاصل ہے. یہ ایک مافیا بنا ہوا ہے, کروڑوں کا اس میں گھپلا چل رہا ہے اور انلیگل کنسٹرکشن جاری وہ ساری ہے. یہ تو عام بات ہے, ایگریکلچر لینڈ پہ پہلے ہی روک لگی ہے آبی اول پر, اس پہ کیسے کنسٹرکشن ہوگی؟ ہو از ریسپانسبل؟ کون ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اس کو ٹائٹل ویریفیکیشن دے گا؟ اس کی ٹائٹل ویریفیکیشن لانی ہے, اس کو RNB کی NOC لانی ہے, اس کو PDD کی NOC لانی ہے, اس کو PHE کی NOC لانی ہے. یہ کیسے, ہاؤ اٹ از پاسبل کرپشن کے بغیر؟ جب تک ان کو کسی کی ملی بھگت ہے تب تک یہ پاسبل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ 1 2 3 4 کمرے نہیں بنانے, یہ 4 منزلہ کمپلیکس بنانے ہیں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں کمرے بنتے ہیں, دکانیں بنتی ہیں یا مالز بنتے ہیں. تو نیچرلی اس میں کرپشن ہے اور یہ مافیا بنا ہوا. کل چاہیے فرسٹ پرائیورٹی پہ ان کو یہ روکنا چاہیے کیونکہ اس کی روڈ وائنڈنگ ہے, اور دوسرا اس کی وجہ سے ہمیں گاڑیوں کو سڑکوں پر پارک کر کے ہمارے مسئلے جو ہماری رکاوٹیں ہیں ان میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور خالی دکھانے کے لیے ہے کہ ہم نے جی یہاں ڈرائیو کیا, وہاں ڈرائیو کیا. جہاں اصلی ڈرائیو کرنا ہے وہاں ملی بھگت ہے اور وہاں جو دھاندلیاں اور کرپشن ہو رہی ہے وہ عیان ہے. میری گزارش ہے سینٹرل گورنمنٹ سے اور LG گورنمنٹ سے کہ انکوائری ٹیم بیٹھنی چاہیے تاکہ یہ ویریفائی ہو جائے اس میں کون لوگ خصوص کر رہے ہیں کروڑوں کا.